दोस्तों, खाप पंचायतें भी हमारे बीच आई, किसान भाई आ गए, स्टूडेंट्स अभी आ गए हैं, टीचर्स आ गए हमारे बीच। अलग अलग पार्टी से, अलग अलग दलों से, पॉलिटिकल दलों से लोग हमें समर्थन देने आ रहे हैं बिना किसी शर्त और कंडीशन के। जिनको इन युवाओं से प्यार है, अपने बच्चों से प्यार है, जो इस नाकाम सरकार के खिलाफ अपना आह्वान करना चाहते हैं, जो इनसे अपना इस्तीफा चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान से, इन बच्चों की जो बच्चों ने सुसाइड किया उनका बदला लेने के लिए जो इनसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, उस क्रम में मैं आप स्वागत है सर आपका। रखने के लिए, अपने शांतिपूर्ण विचार रखने के लिए रवि राय जी को सीपीआईएमएल पॉलिटिक ब्यूरो के मेंबर है, वो दिल्ली स्टेट सेक्रेटरी है, रवि राय सर को बुलाना चाहूंगा एक बार माइक पे। लगा दे चलेंगे। शुक्रिया। मैं सीपीआईएमएल दिल्ली स्टेट की तरफ से यहाँ पर तमाम बहुत अलग अलग राज्यों के लोग यहाँ पर आंदोलन में आए हुए हमारे सामने हैं, उन तमाम साथियों को सलाम करता हूँ। मैं अभिजीत दीपके जी और उनकी टीम, जिसने अपमान में, युवाओं के अपमान में बोले गए आक्रोश शब्द को युवाओं के सम्मान की लड़ाई के प्रतीक में बदल दिया, आप अभिजीत जी और उनकी पूरी टीम को सलाम करता हूँ। मैं सोनम वांगचुक जी, एक पर्यावरणविद, एक शिक्षाविद, जो आज छात्रों युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, उनके साथ आयशा के 6 साथी यहाँ दाएं तरफ आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं और 13 और लोग अलग अलग राज्यों से आए हुए नौजवान साथी यहाँ जो अनशन पे बैठे हुए हैं। इन तमाम अनशनकारी साथियों को भी सलाम पेश करता हूँ। आप लोगों के इस अनशन ने, आप लोगों की इस लड़ाई ने एक उम्मीद पैदा की है पूरे देश में, और जहां उम्मीद होती है वहां बदलाव होके रहता है, वहां बदलाव को रोका नहीं जा सकता। आपने एक उम्मीद पैदा की है, आपने एक ऐसी उम्मीद पैदा की है जिसके बारे में आप केवल यहाँ आए हुए लोगों से जिसको नहीं सीख सकते। इस आंदोलन ने एक ऐसी गूंज पैदा की है, आज पूरे देश का हर नागरिक इस आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहा है। आज पूरी दुनिया में लोग इस आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह आंदोलन केवल यहाँ पे आए हुए लोगों से नहीं रोका जा सकता, इसके असर को पूरी दुनिया महसूस कर रही है, पूरा देश महसूस कर रहा है, देश का हर नागरिक महसूस कर रहा है, और खास तौर पे इस देश का छात्र युवा। आप जानते हैं हमारे देश में 50% आबादी नौजवानों की है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जब दुनिया में जाते हैं तो कहते हैं कि हम युवाओं का देश है, लेकिन आज इस मंच से हम पूछना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि ये देश युवाओं का है, लेकिन क्या इस देश में युवाओं का कोई भविष्य है कि नहीं है? युवाओं का भविष्य होगा कि नहीं होगा इस देश के भीतर? अगर इस देश में होने वाली हर परीक्षा लीक होगी, अगर इस देश में एनटीए जैसी संस्थाएं काम करेंगी, तो नौजवानों का भविष्य यहाँ सुरक्षित नहीं है। इसलिए छात्रों की इस मांग को, इस आंदोलन को आप सम्मान देते हुए धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए, इस मांग का समर्थन मैं यहाँ से करता हूँ। हम लोगों ने पिछले दिनों देखा किस तरीके से इसी दिल्ली एनसीआर में तमाम मजदूर जो 8,000 10,000 रुपए में 12-12 घंटे काम करते हैं, उन्होंने अपनी
मांगों को लेकर के एक लड़ाई छेड़ी, जगह जगह मजदूर सड़कों पर आए कि ये सालों का दमन शोषण हम नहीं सहेंगे। जिस तरह से यहाँ पे हो रहा है, वो भी एक नौजवान फोर्स है, उसमें नौजवान बहुत बड़ी संख्या में है। वो नौजवान सड़कों पे आए कि हम 10-10, 12-12 घंटे केवल 8-8, 10-10 हजार में काम नहीं करेंगे, हमारे न्यूनतम वेतन को बढ़ाया जाना चाहिए, हमारे काम के घंटों को तय किया जाना चाहिए। लेकिन इस देश की सरकार ने जिस तरह से मजदूरों के साथ सलूक किया, हम लोगों ने देखा। आज भी सैकड़ों मजदूर नोएडा, मानेसर और गुड़गांव की जेलों में बंद हैं। उन लड़ाइयों को भी आज हमको यहाँ उठाना है। उन लड़ाइयों की ताकत और आवाज को भी, गूंज को भी लेकर के आज इस आंदोलन को हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं कि जो नौजवान फैक्ट्रियों में मजदूरी करने के लिए शोषण झेल रहा है, मजदूरी करते हुए उस नौजवान के अधिकारों को, और जो छात्र दिन रात पढ़ाई करते हुए, एक परीक्षा की तैयारी करते हुए पेपर लीक के कारण सुसाइड करने के लिए मजबूर है, उसके अधिकारों को आगे बढ़ाते हुए जो आंदोलन आपने शुरू किया है, यह आंदोलन एक मजबूती से आगे बढ़ेगा। इस आंदोलन के आगे इस सरकार को झुकना होगा, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, वरना इस सरकार को यहां से जाना पड़ेगा। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस लड़ाई को हम पूरा मिलकर के आगे बढ़ाएंगे। हमारी पार्टी से जुड़े हुए हर लोग पूरी ताकत, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो बुद्धिजीवी हो, टीचर्स हो, सभी आपके इस आंदोलन में पूरी ताकत के साथ सहयोग करेंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ कि हम जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले पाएंगे। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद साथी नारा लगाएंगे, इनकलाब, इनकलाब। अब मैं दीपांकर भट्टाचार्य जी को, जो जनरल सेक्रेटरी हैं सीपीआई अमल के और हमेशा अग्रणी रहे हैं किसी भी छात्र आंदोलन में, तो उनको सामने अभी माइक के साथ देना चाहूंगा उनको। सोनम वांगचुक साहब, अभिजीत दिपके जी, वहां बगल में बैठे हमारे आयसा के 6 साथी, कॉमरेड नेहा, कॉमरेड दानिश और 4 अन्य साथी, और भी 11 साथी जो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, और अब तमाम लोग जो इस वक्त इस आंदोलन के समर्थन में देश के नौजवानों के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आप सबको मेरी ओर से जय भीम, लाल सलाम। सोनम जी से मैं कह रहा था कि उनसे मेरी ये दूसरी मुलाकात है। मुझे याद है कि आज से 2 साल पहले लद्दाख से चल करके लद्दाख को एक राज्य का दर्जा मिले, 6 शेड्यूल में जगह मिले, वहां की मांगों को लेकर के पदयात्रा करते हुए लद्दाख से दिल्ली पहुंचे थे, और उनको उस समय भी रोक लिया गया था लद्दाख हाउस के अंदर। हम लोग देश के उन तमाम लोकतंत्र चाहने वाले लोगों के लिए, संविधान का राज चाहने वाले लोगों के लिए एक साथ मिलकर खड़ा होना होगा। आपने देखा कि सोनम वांगचुक जाने जाते थे क्लाइमेट एक्टिविस्ट के तौर, जाने जाते थे लद्दाख के एक लड़ने वाले नेता के रूप में, जाने जाते थे एक इनोवेटर की तरह, लेकिन आज नौजवानों के लिए जब रेल मंत्री इस्तीफा दिया करते थे, बड़े कोई दुर्घटना हो जाए उसकी जिम्मेदारी लेते थे। ये हमने देखा है लाल बहादुर शास्त्री से लेके यहाँ तक कि नीतीश कुमार तक भी हमने इस समय को देखा था। लेकिन आज रेल मंत्री वो रील मंत्री बन करके वहां उस समय जाकर के रील बनाते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। आज शिक्षा मंत्री लगातार पेपर लीक, जो नीतियां हैं उन नीतियों से भी लड़ना होगा। मैं समझता हूं एक जबरदस्त शुरुआत हुई है, एक आंदोलन जो पूरे देश के लिए एक संदेश दे रहा है, और ऐसे ही आंदोलनों से हिंदुस्तान को आजादी मिली थी। वैसे ही छोटे बड़े बहुत सारे आंदोलन जिसको हम कहते हैं आजादी का आंदोलन, वो कोई एकल आंदोलन नहीं था। वो ऐसे ही जहां छात्र थे, तो लगता है कि हम सत्ता में बैठ गए हैं तो सत्ता के बल पर कुछ भी कर सकते, कुछ भी चल जाएगा, कोई बोलने वाला नहीं होगा, टोकने वाला नहीं होगा, हिसाब मांगने वाला, जवाब मांगने वाला नहीं होगा। और ऐसे तानाशाही का जो घमंड है, उस घमंड के खिलाफ हिंदुस्तान बार बार खड़ा हुआ है। आज आप लोग यहाँ खड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ इस देश के सारे नौजवान, देश के छात्र, इस देश के बुद्धिजीवी, इस देश के तमाम नागरिक जो गुलाम नहीं है, नागरिक हैं। और नागरिक होने का मतलब है, अम्बेडकर ने वो संविधान के पहले पन्ने पर जो लिखा है कि सबको पूरी आजादी होगी,
बोलने की, लिखने की, धरना प्रदर्शन करने की, अपना धर्म को मानने की, ये धार्मिक आजादी भी होगी, हर तरह की आजादी होगी। सबके बीच में सबको पूरा न्याय मिलेगा, सबके बीच में बराबरी होगी और इस देश में कोई भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं होगी, तानाशाही के लिए कोई जगह नहीं होगी। वो जो संविधान है, संविधान वैसे ही जिंदा रहता है। आज जो संविधान कोई मरा हुआ एक दस्तावेज है, ये उनके लिए हो सकता है, हमारे लिए संविधान ये तो पूरा जिंदा मैनिफेस्टो है हिंदुस्तान का। और संविधान ने जो कहा है, एक सोशलिस्ट, सॉवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और जिस रिपब्लिक में हर एक लोगों के लिए, सबके लिए सामाजिक पूरी बराबरी, सबके लिए पूरा न्याय, सबके लिए पूरी आजादी, हम इसको लेकर के रहेंगे। ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ये तो एक छोटी सी मांग है, ये तो शुरुआत है, आगे और लड़ाई है, ये तो अंगड़ाई है। और हमें लगता है कि जो इस अंगड़ाई में जिस तरह से हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, दिल्ली के तमाम लोगों से मैं अपील करूंगा, आप लोग और बड़ी संख्या में आते रहिए। छात्र, नौजवान, उनके अभिभावक, दिल्ली के तमाम प्रमुख नागरिक, दिल्ली के तमाम, चाहे झुग्गियों में रहने वाले, चाहे अपार्टमेंट में रहने वाले, चाहे ठेले खोमचे चलाने वाले, कारखाने में काम करने वाले, बैंक में काम करने वाले, दफ्तरों में काम करने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले, अब सब लोग आइए। हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं और इस आंदोलन में हम सबका स्टेक है। इस आंदोलन की सफलता हम सबके लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है, लोकतंत्र के लिए जरूरी है, नौजवानों के लिए जरूरी है। बैठ रहे हैं सबको जय भीम, लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद।